हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो आपका सप्लीमेंट्री है उसका सेकेंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, इससे पहले सप्लीमेंट्री का मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का, जिसमें एडिसन के बारे में, जो एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बताया गया था। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट थी जिस पर बैठकर वो न्याय करते थे, उस सीट की, उस सिंहासन की कहानी है। दिस चैप्टर वाज कंपोज्ड बाय सिस्टर निवेदिता। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आइए शुरू करते हैं। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी परिचित हैं विक्रमादित्य के नाम के साथ। हम सभी जानते हैं विक्रमादित्य को। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका जो राज्य है वो एक सूचक बन गया है इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में उनका राज्य एक सूचक बन गया है। द विक्रम संवत ओज इट्स ऑरिजिन टू हिम। विक्रम संवत जो है, ओज, वो दिया गया, इट्स ऑरिजिन टू हिम, मतलब उन्हीं के द्वारा उसको उत्पन्न किया गया, विक्रम संवत। ओके, ऑल्दो, यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, इट इज़ स्ट्रेंज, फिर भी स्ट्रेंज है, फिर भी आश्चर्य है। एक ऐसा आश्चर्य है, देखिए, फिर भी के लिए आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। ओके, इट इज़ स्ट्रेंज, फिर भी आश्चर्य है, दैट की वी हार्डली नो एनीथिंग डिफाइंड अबाउट हिज लाइफ। फिर भी ये आश्चर्य है कि वी हार्डली, हम मुश्किल से ही नो, जानते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, डिफाइंड अबाउट हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम बहुत मुश्किल से ही बहुत कुछ जानते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं जान पाते। देयर इज़ वन थिंग, केवल एक ही चीज़ है, सर्टेन, जो निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में। हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। तथापि ही लव्ड, वो प्रेम करते थे, जस्टिस, न्याय से, एंड लर्निंग, और सीखने से। वो न्याय और सीखने को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, उससे ज़्यादा प्रेम करते थे। ये बात बैठा लो दिमाग में। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, उन्होंने पूर्ण न्याय दिया, टू हिज पीपल, अपने लोगों को, एंड गैदर्ड लर्नड मैन, और इकट्ठा किया लर्नड मैन। लर्नड मैन का मतलब होता है जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनको, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वह जो थे वो इतिहास में एक महान जज थे, ऐसा कहा जाता है। कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी भी किसी को डिसीव्ड, धोखा नहीं दिया। डिसीव्ड मीन्स होता है धोखा देना, चीट करना। सॉरी, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी किसी से धोखा नहीं खाए, मतलब उन्हें धोखा नहीं मिला, उन्होंने दिया नहीं। विक्रमादित्य, ये पैसिव सेंटेंस है, वॉज डिसीव्ड, तो आप पढ़ेंगे, अगर होता विक्रमादित्य ने धोखा नहीं दिया तो यहाँ वॉज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, विक्रमादित्य नेवर डिसीव्ड हो जाता। लेकिन यहाँ बोलना चाहिए विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, कि विक्रमादित्य कभी किसी से, मतलब कभी धोखा नहीं खाया। नॉर, ना ही, डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को पनिश किया, मतलब जिसकी गलती ना हो उसको पनिश कर दें, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। हमेशा सही फैसला करते थे। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड
जो गिल्टी यानी जो अपराधी होते थे, गिल्टी मीन्स अपराधी, ट्रेम्बल्ड कांपने लगते थे, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपने लगना, तो जो अपराधी थे वो कांपने लगते थे, व्हेन जब, दे केम बिफोर हिम जब वे उसके सामने आते थे। जैसे ही विक्रमादित्य किसी अपराधी के सामने आते थे तो अपराधी कांपने लगता था। फॉर द न्यू वे इसलिए जानते थे दैट कि हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गुड, कि उनकी जो आंखें हैं वो उनकी गलतियों को सीधे देख लेंगी। वो जो भी अपराधी होता था वो जानता था कि वो जैसे ही आएंगे तो उनकी आंखें जो हैं वो गलती को या अपराध को तुरंत देख लेंगे, इसलिए वो पहले ही कांपने लगता था जैसे वो सामने आते थे। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, और वो लोग जो आते थे उनके पास विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या के साथ, कठिन समस्या के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे ही सॉल्व देम, वो हमेशा संतुष्ट हो जाते थे उनके द्वारा किए गए, मतलब कोई भी अगर सॉल्व किया है किसी भी केस को, तो वो सारे लोग जो बहुत कठिन प्रॉब्लम में आते थे वो सब क्या हो जाते थे, सेटिस्फाइड हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे कि वाह क्या फ़ैसला लिया है। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम, भारत में आफ्टर हिम उनके बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, और उसके बाद जब कभी भी इंडिया में, जब कभी भी एनी जज, कोई भी जज कोई जजमेंट बहुत अच्छे स्किल के साथ प्रोनाउंस करता है, या आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई बहुत अच्छा फैसला सुनाता है ग्रेट स्किल के साथ, एक अच्छी निपुणता के साथ, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उसके लिए कहा जाता है ही मस्ट हैव सैट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि उसे विक्रमादित्य की जजमेंट सीट यानी कि उस सिंहासन पर बैठना चाहिए। मतलब वो कहाँ बैठा होगा, जरूर वो विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा, तभी उसने इतना अच्छा फैसला दिया। आज भी ऐसा कहा जाता है। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या किसी ने विक्रमादित्य के उस जजमेंट सीट यानी उस सिंहासन को देखा है कभी? जिस जजमेंट सीट की बात हम कर रहे हैं, क्या कभी किसी ने देखा है ऐसा सिंहासन कि उस पर बैठकर विक्रमादित्य अच्छे अच्छे न्याय करता था? ऐसा सिंहासन मिल जाए कितना अच्छा हो जाए। परहैप्स नॉट, शायद नहीं, परहैप्स में शायद, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि ऐसी कोई सीट जो है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहीं पर स्थित ही नहीं है ही नहीं, ऐसी कोई सीट है ही नहीं, या है भी तो इस समय यहाँ नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड, मैं जा रहा हूँ आप लोग को ये बताने कि वो कैसे डिसअपीयर्ड हो गई, कैसे गायब हो गई, कहाँ चला गया वो सिंहासन जिस पर बैठकर विक्रमादित्य फैसले लिया करता था। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के जो राजा थे, जहाँ से देख लो उज्जैन को, देखिए क्वेश्चन में आपसे इस लाइन में कहीं नहीं बताएगा कि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, तो आपको समझना होगा कि उज्जैन वर्ड इस पूरे चैप्टर में आया है, कहीं इलाहाबाद नहीं आया है और कहीं कन्नौज नहीं आया है, उज्जैन आया है। तो वो ऊट पटांग ऑप्शन देंगे, लेकिन एक ऑप्शन देंगे उज्जैन, तो आपको उज्जैन को ही चूज़ करना है। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के जो लोग थे, इन ड्यू कर्स ऑफ टाइम, समय के श्राप के कारण, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। मतलब समय का ऐसा चक्र चला कि वो धीरे धीरे विक्रमादित्य को उज्जैन के लोग भूलते चले गए। हिज पैलेस, उनका जो महल था, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनका जो किला था, फोर्ट्रेस में होता है किला,
वर र्यून्ड, वो बर्बाद हो गया था। र्यून्ड मीन्स बर्बाद हो जाना। द हीप्ड अप र्यून्स, हीप्ड अप, हीप मीन्स होता है बेटा ढेर लगा देना, किसी चीज़ का ढेर लग जाए। द हीप्ड अप र्यून, बर्बाद होके क्या हो गया था, र्यून्स होके मतलब बर्बाद होते हुए हीप्ड अप हो गया था, उसका ढेर लग गया था, खंड मतलब एकदम खंडहर टाइप का बन गया था। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, चारों तरफ कवर्ड हो गई थी, क्या घास उगाई थी। सब भूल गए थे, नहीं तो याद रखते तो एकदम उसको साफ सुथरा रखते। डस्ट एंड ट्रीज, उस पर धूल आ गई थी, ट्रीज आ गए थे, पेड़ निकल आए थे। वर टर्न इनटू पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और वो किले वो महल धीरे धीरे टर्न बदल गए थे इनटू अ पास्चर लैंड। पास्चर लैंड में होता है चारागाह, चारागाह के रूप में बदल गए थे। फॉर फीडिंग द कैटल, मवेशियों को चराने के लिए एक चारागाह बन गया था, मतलब वो किला ज़मीन के नीचे दब गया था, उसके ऊपर घास, पेड़, धूल धक्कड़ सब निकल आई थी, और वहाँ पे लोग जाते थे अपनी गाय चराने के लिए, कैटल ले जाते थे, मवेशी ले जाते थे। देखिए कैटल में गाय नहीं आती, कैटल में ढेर सारे जानवर आ जाते हैं, बकरी भी, भैंस भी, गाय भी, सब। द विलेज पीपल, जो गांव के लोग थे, यूज टू सेंड देयर काउज, वो भेजा करते थे, सेंड करते थे अपनी गायों को, आउट टू दिस पास्चर टू ग्रेज, उस पास्चर यानी पास्चर मीन्स क्या बताया था अभी, चारागाह, उन पास्चर में भेजा करते थे क्या करने के लिए, टू ग्रेज, चरने के लिए। चरने की इंग्लिश होती है ग्रेज। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, जो मवेशी होते थे वो चले जाते थे किसकी देखभाल में, केयर ऑफ में, शेफर्ड बॉयज, गडरिया, शेफर्ड बॉयज मीन्स होता है गडरिया, ओके, गडरिए के देखभाल में मवेशियों को भेज दिया जाता था, वो सब चले जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को काफ़ी देर तक भी नहीं लौटते थे, मतलब चले जाते थे वो काफ़ी देर हो जाती थी, लौटता कोई नहीं था, बहुत टाइम बाद लौटते थे। When it was time to return, और जब लौटने का समय आता था, a shepherd boy, एक जो गडरिया लड़का था, would call out from the edge of pasture, पास्चर यानी चारागाह के एज यानी किनारे से, चारागाह का जो किनारा था वहाँ से वो बुलाता था, कौन, एक शेफर्ड बॉय, मतलब सभी लोग, सभी लड़के जो हैं अपने अपने मवेशियों को लेकर उस ऊंची सी टीला पर ले जाते थे और अपनी गायों को चराते थे, काफ़ी देर तक चराते रहते थे, और जब लौटने का समय आता था तो एक गडरिया लड़का क्या करता था, सभी लोगों को बुलाता था। एंड ऑल द कैटल्स अलॉन्ग विद देयर काउहर्ड, और सभी मवेशी अलॉन्ग विद देयर काउहर्ड्स, अपने काउहर्ड्स यानी अपने चरवाहों के साथ, वुड गैदर राउंड, चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे, मतलब वो किनारे पे खड़े होकर बुलाता सबको जब लौटने का समय होता था, और सभी लोग आ जाते थे, मवेशी भी चारों तरफ उसके खड़े हो जाते थे, और सारे जो चरवाहे थे वो भी खड़े हो जाते थे। एंड टुगेदर, और साथ में, दे वुड टर्न टू होमवर्ड, उसके बाद साथ में वो लोग होमवर्ड, घर की ओर वापस लौटते थे। तो डेली का यही काम था, वो लोग जाते थे, काफ़ी देर तक नहीं लौटते थे, उसके बाद एक लड़का आवाज़ देता था, सभी लोग वहाँ आ जाते थे, और उसके बाद वो अपने होमवर्ड यानी घर की ओर जाते थे। ये जो वर्ड है इसका मीन्स ही होता है की ओर, जैसे अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, होमवर्ड घर की ओर, ओके, टूवर्ड की ओर, ये सब वर्ड मीन्स होता ही है की ओर। ये आपका सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है ये मैं आपको ग्रामर में बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके आगे का वीडियो मैं कर लाऊंगा। गुड डे।